हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। आज का मौजू है डेंगू मच्छर पर। डेंगू मच्छर से कैसे आप बचाव कर सकते हैं। दुनिया में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10 करोड़ लोग डेंगू मच्छर से मुतासिर होते हैं, जिनमें 4% अमवात का शिकार होते हैं। और पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि 99 समथिंग लोग जो हैं सेहतयाब हो जाते हैं और चंद लोग हैं मौत का शिकार हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? जिनके अंदर कुव्वत मुदाफत कम होती है, इम्यूनिटी पावर कम होती है, जैसे डायबिटीज पेशेंट, जैसे सिरोसिस ऑफ द लिवर पेशेंट, जैसे एनीमिया के पेशेंट, जैसे डायलिसिस के पेशेंट। जो है डेंगू एक इन्फेक्शन है जो एक खास वायरस की वजह से होता है। ये बीमारी एक मखसूस मादा के मच्छर के काटने से होती है। डेंगू बुखार का बायस बनने वाला मच्छर बड़ी सफाई पसंद होता है। घरेलू पानी, वाटर टैंकों के कुर्बो जवार, साफ पानी से भरे बर्तनों में, पौधों के गमलों में, गुसल खानों में, बारिश के साफ पानी में तकरीबन साल के 12 महीने रहता है। ताहम बरसात के मौसम में तेजी से अफजाइश नस्ल करता है। अमूमन ये मच्छर तलूब आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त हमला आवर होता है। वायरस ज़्यादा मच्छर के एक बार काटने से ही ये बीमारी इंसान में मुंतकिल हो जाती है। डेंगू बुखार उन लोगों को ज्यादा होता है जिनमें कुव्वत मुदाफत पहले से कम हो। यह वायरस मौत का सबब बन सकता है। डेंगू बुखार का दूसरा नाम ब्रेक बून फीवर भी है। डेंगू बुखार के दौरान हड्डियों और पट्टों में इतना शदीद दर्द होता है कि हड्डियां टूटती हुई महसूस होती हैं और ये मरला काफी तकलीफ दे होता है। ये बीमारी एक फर्द से दूसरे फर्द को मुंतकिल नहीं होती। डेंगू मच्छर ही इसके इंतकाल का बायस बनता है। इसलिए डेंगू से मुतासरा मरीज से अलग होने की बजाय मच्छरों का कंट्रोल जरूरी है। मच्छर काटने से 4 से 7 रोज के दरमियान डेंगू की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इन अलामात में तेज बुखार होना, सर्दी लगना, जिस्म में शदीद दर्द, कमजोरी, सर में शदीद दर्द, घुटनों और जोड़ों में दर्द। बाज मरीजों में आंखों के पीछे दर्द होता है, मुंह का जायका कड़वा होता है, दिल की रफ्तार में कमी, चेहरे का सुर्ख होना, पूरे जिस्म पर लाल रंग के धब्बे नमूदार होना, मरीज को पसीना ज्यादा आना और मरीज अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है। मगर यह बेहतरी तकरीबन 1 दिन ही रहती है, जिसके बाद दोबारा बुखार तेजी से बढ़ता है। हथेलियां और मसूड़े सूज जाते हैं। इंसानी जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है। प्लेटलेट्स खुलिए तबाह हो जाते हैं। प्लेटलेट्स ऐसे ज़रात जिनके गिर्द झिल्ली होती है, ये खून में गर्दिश करते रहते हैं, यानी खून की रवानी को बंद करते हैं। एहतियाती तदाबीर आप क्या कीजिए। तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त एहतियात बरती जाए। हाथ और पांव और घुटनों को ढांप कर रखा जाए। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में सबसे अच्छा इलाज बकरी का दूध है। अगर आपने डेंगू मच्छर से बचना है तो बकरी का दूध इस्तेमाल कीजिए, आधा पाव। अगर आपको डेंगू मच्छर ने काट लिया है और आप डेंगू की वजह से अमराज का शिकार हैं तो फिर आप 1 पाव बकरी का दूध इस्तेमाल कीजिए। दुनिया में इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। मैंने हजारों मरीजों पर इस्तेमाल किया और अल्लाह ने उनको शिफा दी। दूसरा, नीम का तेल बनाइए। 1 पाव नीम के पत्ते ले लीजिए, 3 किलो पानी में आप डाल के रखिए। शाम को सुबह उसको उबाल लीजिए। जब पानी आधा लीटर जितना रह जाए तो फिर आप उसको छान लीजिए। उसमें सरसों का तेल जो है 1 छटांग आप डालिए। पानी आप अच्छी तरह जला लीजिए सरसों के तेल में और सरसों के तेल को छान कर महफूज कर लीजिए। मच्छर से बचने के लिए आप लगाइए। जिस कमरे में रखेंगे, बाथरूम में रखेंगे तो वहां डेंगू मच्छर नहीं आएगा, आम मच्छर भी नहीं आएगा। सेब का रस लीजिए और उसमें 2 लीमू निचोड़ लीजिए। ये आप इस्तेमाल कीजिए तो ये भी बहुत मुफीद है। जिसको डेंगू वायरस हुआ हो तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। तुलसी की पत्ते की चाय इस्तेमाल कीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। डेंगू मच्छर को भगाने के लिए अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में लहसुन की धुनी दीजिए। डेंगू मच्छर भगाने के लिए बहुत ही मुफीद है।